नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य प्रदेश में इस बार दिवाली का उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारियों से लेकर घर आंगन में दीपों की जगमगाहट तक हर तरफ खुशियों का माहौल है। लेकिन इन्हीं उत्सवों के बीच रतलाम जिले का एक छोटा सा गाँव ऐसा भी है जहाँ दिवाली का रंग बाकी जगहों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये गाँव है कनेरी। यहाँ दिवाली की परंपरा कुछ ऐसी है जो पहली बार सुनने वाले को हैरान कर देती है। रतलाम जिले के इस गांव में रहने वाले गुज्जर समाज के लोग हर साल दीपावली पर एक विशेष परंपरा का पालन करते हैं। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे निभाना आज भी गांव के लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। कहा जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत गुज्जर समाज के पूर्वजों ने की थी, जो आज भी पूरे विधि विधान के साथ निभाई जाती है। दिवाली के दिन गांव के लोग सुबह सुबह ही कनेरी नदी में किनारे पहुंचते हैं। महिलाएं और पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी पारंपरिक वेशभूषा में एक साथ इकट्ठा होते हैं। नदी के तट पर कतार बनाकर खड़े होते हैं और हर व्यक्ति अपने हाथ में एक लंबी बेर लेकर उसकी पूजा करता है। पूजा के बाद सभी उस बेर को नदी के जल में प्रवाहित करते हैं। माना जाता है कि ये बेर भगवान देव नारायण को समर्पित होती है, जो गुज्जर समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। पूजा पूरी होने के बाद सभी लोग वहीं नदी किनारे बैठकर भोजन करते हैं। ये भोजन वे अपने घर से लाते हैं, किसी रेस्टोरेंट या सामूहिक भंडारे का नहीं, बल्कि घर की रसोई में बना साधारण खाना। इस भोजन को वो प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। ये दृश्य अपने आप में बेहद सादगी भरा लेकिन आस्था से परिपूर्ण होता है। लेकिन इस परंपरा की सबसे अनोखी बात है, इन 3 दिनों में गुज्जर समाज के लोग ब्राह्मणों का चेहरा नहीं देखते। जी हाँ, दीपावली के 5 दिनों में से 3 दिन रूप चौदस, दीपावली और पड़वा के दिन ऐसा नियम है, ना तो गुज्जर ब्राह्मणों के सामने आते हैं और ना ही ब्राह्मण उनके सामने। इन 3 दिनों में दोनों समुदाय एक दूसरे से पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं। गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस रिवाज के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि सालों पहले भगवान देव नारायण की माता ने किसी कारणवश ब्राह्मणों को श्राप दिया था। श्राप ये था कि दीपोत्सव के इन 3 दिनों में ब्राह्मण गुज्जर समाज के सामने नहीं आ सकेंगे। तभी से ये परंपरा शुरू हुई, जो आज भी इस गांव में निभाई जाती है। इन दिनों गांव के ब्राह्मण अपने घरों के दरवाजे बंद रख लेते हैं, बाहर नहीं निकलते, ना किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और ना ही किसी से मुलाकात करते हैं। वहीं गुज्जर समाज के लोग भी इस नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले ये परंपरा और भी सख्ती से निभाई जाती थी। पूरा गांव इन 3 दिनों तक जैसे ठहर जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। नई पीढ़ी के लोग शहरों में पढ़ाई और काम के सिलसिले में बाहर चले आते हैं, इसलिए परंपरा निभाने वालों की संख्या घट रही है। फिर भी गाँव के बुजुर्ग आज भी इस रिवाज को अपनी आस्था के साथ निभा रहे हैं। ये परंपरा भले ही अब सीमित लोगों तक रह गई हो, लेकिन ये कनेरी गांव की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। ये केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। दिवाली के उजाले में जब पूरा देश दीप जलाकर खुशियां मना रहा होता है, तब रतलाम का ये गांव अपनी परंपरा की लौ को जलाए रखता है। यहाँ दीपक केवल घरों में नहीं, बल्कि रूढ़ियों, मान्यताओं और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था के दीप बनकर जलते हैं। यही इस गाँव की असली दिवाली है, जहाँ परंपरा, आस्था और श्रद्धा आज भी एक साथ चमकती है। रतलाम के कनेरी गांव की ये दिवाली शायद बाकी जगहों से अलग है, लेकिन इसकी रोशनी परंपरा और आस्था से भरी हुई है। आप सभी को हमारी ओर से श्रद्धा और संस्कारों से सजी हुई हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली।